मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 8 अक्टूबर 2021 और आज हम आपके परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। जानिया में जन्मे उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है और इनको जो पुरस्कार है उनकी अपनी लेखनी के जरिए शरणार्थियों के दिल में प्रेम पैदा करने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। और जो पिछली बार 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, वह पुरस्कार जो है कवियत्री लुइस ग्लू को उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा 2021 का और 2020 का। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है 7। उसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। मित्र योजना के अंतर्गत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क स्थापित किए जाएंगे और मित्र का फुल फॉर्म यही होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल, इसका फुल फॉर्म मित्र का होता है। तो इसी के योजना के अंतर्गत जो है वो 7 ये पार्क स्थापित किए जा रहे हैं जो विभिन्न इच्छुक राज्य में स्थित ग्रीन फील्ड में स्थापित होंगे। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है टेक्सटाइल और गवर्नमेंट के क्षेत्र को बढ़ावा देना था, साथ ही साथ रोजगार को बढ़ाना और निवेशकों को आकर्षित करने का मेन उद्देश्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाइल्ड फंड इंडिया द्वारा किस राज्य की गंगा नदी क्षेत्र में डॉल्फिन मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा क्षेत्र में गंगेय डॉल्फिन, जो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय पशु भी है, उसके संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि नदियों में गंगेय डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाना तथा पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर एमेरिटस जितेंद्र मोहन। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस जितेंद्र मोहन को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार जो है ताइपे में वर्चुअल 15वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दौरान 2021 के लिए यह उन्हें उनके जीवन भर की उपलब्धियों को देखते हुए पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले किसी भी व्यक्ति को एशिया के ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। उन्होंने भारत में खेल विज्ञान की स्थापना में भी बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी आपको फैक्ट जानना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में विश्व की पहली फिल्म चैलेंज को बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है रूस। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। उसके द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में फिल्म चैलेंज को बनाया जाएगा और यह अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है DRDO। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्वविद्यालय अहमदाबाद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल साइबर अनुसंधान सुरक्षा केंद्र नामक एक उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब DRDO के बारे में जानते हैं। यह इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और यह भारत का एक सरकारी संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य यही होता है कि भारतीय सैन्य बलों के लिए रिसर्च डेवलपमेंट का कार्य करना। अब इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी। तो ये सभी फैक्ट भी साथ में याद करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा फिश वाले नामक भारत का पहला मछली बाजार ऐप तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर है असम सरकार। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। पालकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से असम सरकार ने देश की पहली फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया है और यह जो ऐप है वो एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा असम राज्य के मत्स्य विभाग की मदद से तैयार किया गया है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य यही है कि मछली
पालकों के आय में वृद्धि करना। क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आमा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। अब जो इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सरकार द्वारा यामा योजना की घोषणा की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो है जो वर्किंग महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको उनके खाते में सीधे 20,000 रुपये 1 वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे और इस योजना से महिलाओं में बचत की आदत तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2021 में ESDA पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है शिशिरा कांत बेहरा। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। में आयोजित विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2021 में ESDR पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार के जो विजेता हैं वो शिशिर कांत बेहरा बने हैं और उनको यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अब जो है ESDR का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह जो है न्यू दिल्ली में स्थित है और यह जो है एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है जो इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये भी फैक्ट जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ESDR क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है और कहाँ स्थित है, क्या वर्क है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में खेले गए पहले LG हॉर्स पोलो कप के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है लद्दाख स्काउट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। लद्दाख में खेले गए पहले LG हॉर्स पोलो कप के विजेता जो है लद्दाख स्काउट संघ बना है और इस खेल का आयोजन अभी हाल ही में लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अब जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।